बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 7 तर्जुमतुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने सूरतुल गाशियात ये कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। आज की वीडियो में हम सूरतुल फजर जो ये कंप्लीट करेंगे रीडिंग और एक्सरसाइज के साथ। जिससे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फजर। सूरतुल फजर जो ये मक्की सूरत है, आयात इसकी 30 है और रुकू इसका 1 है। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग से हमें मालूम होगा इसकी वजह तस्मिया, इसके मरकजी मजमून और इल्मी नकात वगैरह। वजह तस्मिया। फजर का मायने है सुबह या फजर। इस सूरत की पहली आयत में फजर के वक्त की कसम बयान की गई है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल फजर है। मरकजी मजमून और मकसद नज़ूल। सूरतुल फजर का मरकजी मजमून पिछली कौमों और आखिरत के तज़किरे के जरिए से किरदार साजी है। मज़ामीन और इल्मी नकात। सूरतुल फजर के शुरू में अल्लाह ताला ने अक्लमंदों के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की कस्में बयान फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने अक्लमंदों के लिए फजर के वक्त जिल हज की 10 रातों और मुख्तलिफ चीज़ों की कस्में बयान फरमाई हैं। इस सूरत में कौम आद, जिसे कौम अरम भी कहते हैं, समूद और अल फिरौन की नाफरमानी और इन पर अल्लाह ताला के अजाब का जिक्र इबरत के तौर पर किया गया है। इस सूरत में फिरौन को मीखों वाला कहा गया है। इस लफ्ज़ से इसके जुल्म और वहशाना सजाओं की तरफ इशारा है, क्योंकि फिरौन जिस शख्स से नाराज हो जाता था इसके हाथ पांव में मीखें गाड़ कर इसे धूप में लटा देता था। फिर इंसान की कमजोरी का बयान है कि वो नेमतों पर खुश हो जाता है और तंगदस्ती पर उदास और परेशान हो जाता है। सूरत में फरमाया गया है कि आखिरत का यकीन ना रखने वाले बुरे माल में मुब्तला हो जाते हैं। मसलन यतीम की इज्जत ना करना, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब ना देना, विरासत का माल हड़प कर जाना और माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना। इस सूरत से हमें सबक मिलता है कि हम यतीमों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों के साथ अच्छा सलूक करें। सूरत के आखिर में क़यामत का मंजर खींचा गया है कि क़यामत के दिन गुनाहगार इंसान अपनी ज़िंदगी पर पछताएगा। इस दिन अजाब का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का होगा, जबकि अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत में दाखिले का ऐलान होगा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2606। यहीं पे हमारी रीडिंग जो ये कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज मश्क। क्वेश्चन नंबर 1, दुरूद जवाब का इंतखाब कीजिए। सूरतुल फजर में कसम बयान फरमाई गई है। सुबह के वक्त की, चाश्त के वक्त की, शाम के वक्त की, रात के वक्त की। सुबह के वक्त की। सूरतुल फजर के शुरू में कस्में बयान की गई हैं। ताजरों के लिए, हाकिमों के लिए, आसमान और रात, अक्लमंदों के लिए। सूरतुल फजर के मुताबिक आखिरत पर ईमान ना रखने वाले मुब्तला हो जाते हैं बुरे कामों में, इसराफ में, रियाकारी में, गफलत में। तो बुरे कामों में। कौम आद का दूसरा नाम है कौम सबा, कौम तैक, अहले मदयन, कौम इरम। तो कौम इरम। सूरतुल फजर में मीखों वाला कहा गया है कारून को, नमरूद को, फिरौन को, शदाद को। तो फिरौन को क्या कहा गया है? मीखों वाला। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर जवाब दीजिए। सूरतुल फजर की वजह तस्मिया तहरीर कीजिए। इसकी रीडिंग हमने स्टार्ट में की थी। यहाँ से आपने फर्स्ट शॉर्ट। फजर का मानी है सुबह या फजर। इस सूरत की पहली आयत में फजर के वक्त की कस्में बयान की गई हैं। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल फजर है। ये हमारा है फर्स्ट शॉर्ट। अब सेकंड देखिए हमारे पास है सूरतुल फजर का मरकजी मजमून क्या है। सूरतुल फजर का मरकजी मजमून। सूरतुल फजर का मरकजी मजमून पिछली कौमों और आखिरत के तज़किरे के जरिए से किरदार साजी है। ये हमारा है सेकंड शॉर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि सूरतुल फजर में इंसान की क्या कमजोरी बयान की गई है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखें। इंसान की कमजोरी का बयान है कि वो नेमतों पर खुश हो जाता है, तंगदस्ती पर उदास और परेशान हो जाता है। ये हमारे पास है थर्ड शॉर्ट। यहाँ से इंसान से आपने स्टार्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस। तफसीली जवाब दीजिए। सूरतुल फजर का तारुफ और मकसद नज़ूल तहरीर करें। इसमें आपकी स्टार्टिंग से जो है वो आपने इसमें राइट करना है। वजह तस्मिया, मरकजी मजमून और मकसद नज़ूल यहाँ तक। फर्स्ट लॉन्ग यहाँ से यहाँ तक करना है। स्टार्टिंग में आपने बताना है कि सूरतुल फजर ये मक्की सूरत है, आयात इसकी 30 है, रुकू इसका। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है सूरतुल फजर के बुनियादी मज़ामीन और अहम इल्मी निकात तहरीर कीजिए। सेकंड लॉन्ग हमारे पास है। सेकंड लॉन्ग आप लोगों ने
یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. سورۃ الفجر کے شروع میں یہاں سے آپ نے مضامین سیکنڈ لانگ کے یہ سٹارٹ کرنے ہیں اور لاسٹ تک آپ نے یہ یہاں تک کمپلیٹ کر لینے ہیں. سیکنڈ لانگ ہو جائے گا ہمارا یہ. ابھی یہ پہ ہماری آج کی ویڈیو ہم بائنڈ اپ کرتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.